नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार। आज आप लोगों को मैं एक ऐसी घटना से वाकिफ कराने जा रहा हूँ। ये हमारे हाथ में एफआईआर कॉपी है। इसमें जो है डेट लिखा है 26/6/2026, यानी कि कल का डेट है। आज 27 तारीख है और गोसाईगंज जो हमारी मौजूदगी है वो गोसाईगंज में है। ये जो एफआईआर करता है ये आपके सामने बैठी हैं। हम आपको ध्यान से दिखाना चाहेंगे इनके साथ किस तरीके से घटना घटी है। हम उनसे ही जानेंगे, उनके ही जुबान हम आप लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। क्या हुआ था? मैं उधर पेट्रोल पंप के साइड से लौट रही थी, तभी हमारे पड़ोसी राधिका मैरिज लॉन वाले दो तीन लोग थे। उन्होंने हमको पकड़ के घसीटते हुए अंदर की तरफ लेके गए। उसके बाद हमारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और हमारे चिल्लाने पर उन्होंने हमको जान से मारने की कोशिश की। और उसके बाद जब हम चिल्ला रहे थे तो वो हमारे मुंह में पूरा ऐसे अपना हाथ डाल के ऐसे पकड़ के उठा के बोले, इस हरामजादी को लेके चलो, ज्यादा चिल्ला रही, अंदर की तरफ लेके चलो, इसको मार डालेंगे। वहां गन्ने की खेत की तरफ हमको लेके हुए जा रहे थे ये लोग। और उसके बाद जैसे ये लोग एक लोग को पटने से मार रहे थे तो कोई हमको जूते चप्पल से मार रहा था, और एक लोग तो हमारे यहाँ पे आके फिर हमको ऐसे मुंह के से पूरा मार रहे थे बहुत ज्यादा। सर ये हमको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर टाइम से हमारे पापा नहीं आए होते तो ये हमको जान से मार के फेंक दिए होते। ये कब की घटना है? ये लगभग शाम 8 बजे की घटना है। शाम 8 बजे की घटना है। जी आप अकेले गए थे? जी, यही पास में ही गए थे, दूर भी नहीं थे घर से। जो आप बता रहे हैं राधिका मैरिज, ये कौन है? ये हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, दोनों हमारे पड़ोसी हैं। ये लोग पहले भी घरेलू तरीके से बदतमीजी करते थे, लेकिन तब ये होता था कि नहीं, घर की बातें बाहर नहीं जाए। इस वजह से कभी कुछ कोई नहीं बोला है। ये हमारे साथ ही नहीं, बहुत सारे रिलेशन की लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की है, लेकिन यही होता था कि नहीं, घर की बातें घर में ही रहने दो, घर का बच्चा है, जाने दो जाने दो। हमेशा सब यही समझाते थे। हमको नहीं पता था इस तरीके से करेगा हमारे साथ। आपने एफआईआर दर्ज करवाया? जी हमने एफआईआर दर्ज करवाया, हमने वहाँ रिपोर्ट लिखी। वो लोग हमसे रिपोर्ट लिखाए। लगभग यहाँ से हम 8:30 बजे तक पहुँच गए थे थाने। फिर वहाँ पे हमको दिया गया पेपर पेन, हमने लिखा वहाँ पे। फिर वहाँ पे ये बोला गया, मैंने बोला मैडम मुझे दर्द हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट? तो ये इन्होंने बोला कि नहीं, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तभी मिलेगा जब मुकदमा लिखा जाएगा, और आपने जो लिख के दिया है एफआईआर उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है, उसमें प्रिंट करने में टाइम लगता है, इतना आसानी से नहीं होता है। किसी भी मुकदमे में को लिखने के लिए लंबे लंबे पेज की आवश्यकता होती है, उसमें पेज अभी भरने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। ये बोलते हुए हमको लगभग 1.5 से 2 घंटे बैठाए हुए थे ये लोग। फिर हमको बुलाया गया वहाँ पे, फिर वहाँ पे बुला करके हमको ये समझाया गया, अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, ऐसे नहीं होता है कि हम आपको डायरेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट भेज देंगे। आप यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखिए, फिर उसके बाद आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर इन्होंने हमसे स्पष्ट रूप से पूछा, आपके घर में कभी 4-5 साल पहले या कुछ भी था, जमीन का मुद्दा आपका और उनका था? तो ऐसा कह के जब मैंने हाँ कहा तो इन्होंने बोला ठीक है, इसको पहले ये लिखो कि ये जमीन का मुद्दा था, उसके बाद आप अपनी सारी समस्याएं लिखेंगी, उसके पहले नहीं। आप ऐसा लिखेंगी तभी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, और अगर आप लेट करेंगी, जितना भी लेट करती जाएंगी उतना ही ज्यादा आपका मेडिकल लेट होगा। नहीं तो आप ऐसे सारी रात बैठी रहेंगी, रोती हुए बिताएंगी। आप जितना टाइम ले रही हैं उतना ही टाइम बर्बाद हो रहा है, आपके मेडिकल में उतना ही लेट हो रहा है। हमको कुछ भी नहीं समझ में आया। हमको लगा ये शायद प्रोसेस होगा ये पुलिस वालों का, कि मेडिकल के लिए शायद हमको, हमारा मुकदमा तो दर्ज हो रहा है 2 घंटे से, और शायद ही मेडिकल के लिए कुछ अलग से करते होंगे, इस वजह से हमसे ही लिखवाया गया। वो उन्होंने बोला और हमने लिखा, लेकिन हमको नहीं पता था ये हमारा मुकदमा बदल रहा है। हम तो इस तरीके से कर रहे हैं काम। हो क्या क्या आपका मुकदमा बदल गया? जी, हमारा मुकदमा बदला गया है। हमसे ही बोल के लिखवाया है वो उन्होंने कि आप ऐसा करेंगी तभी होगा।
हम आपके सपोर्ट में हैं। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए ना, जल्द से जल्द चाहिए। तो इस वजह से आप ये प्रोसेस करिए। बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं मेडिकल में, ऐसे नहीं होता कि तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता है। आप करिए, हमको नहीं पता था मुकदमा ये लोग बदल रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते इसके अलावा। मिसा सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बैरीपुर, गद्दोपुर आना। ये जो पीड़िता हैं जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी, पूरी बात बताई, इनका कहना है कि थाने पे जो है इनका एफआईआर बदल दिया गया। मैं एफआईआर पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। धारा 74 लगाया गया है, 115 टू लगाया गया है, 352 लगाया, 351 टू लगाया गया है। जो हालात हैं आप देख रहे हैं, आपके सामने है, आंख से दिख नहीं रहा है। क्या राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या इस तरीके से किसी बहन बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उसके बाद न्याय के लिए दर दर भटक रही, गुहार लगा रही हैं? अभी तक इनका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि पीड़िता को थाने पे 2 घंटे क्यों बैठाया गया? 3 घंटे बाद छोड़ा गया। ठीक, सवाल ये है इनको आखिर न्याय कब तक मिलेगा?